यूएस ने कहा कि इंडिया पाकिस्तान के तनाव में वो शामिल नहीं होगा क्योंकि ये हमारे व्यापार से बाहर है। पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर पर रक्षा मंत्री, एनएसए और सेवा प्रमुखों के साथ बैठक की। कंगना रनौत का हॉलीवुड डेब्यू ब्लेसेड बी द इविल में टाइलर पोसी और स्कारलेट रोज स्टालोन के साथ होगा, जिसका प्रोडक्शन इस गर्मी न्यूयॉर्क में शुरू होगा। जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास भारी गोलाबारी से एक महिला की मौत और 2 परिवार के सदस्य घायल हुए। आकाश मिसाइल प्रणाली ने पाकिस्तानी ड्रोन हमलों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। केंद्र ने आर्मी चीफ को पूरे टेरिटोरियल आर्मी को मोबिलाइज करने के अधिकार दिए। गृह मंत्री अमित शाह सीमाओं और एयरपोर्ट सुरक्षा की समीक्षा कर रहे हैं। सीसीपीए ने 13 ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों को वॉकी टॉकी बेचने के लिए नोटिस जारी किए हैं क्योंकि उन्होंने आवश्यक नियामक मानकों का पालन नहीं किया। कार्लोस अल्कराज ने इटालियन ओपन में आराम से सर्बियाई खिलाड़ी दुशन लाजोविक को 6-3, 6-3 से हराया। जम्मू, सांबा और पठानकोट में पाकिस्तान के ड्रोन देखे गए, विस्फोट भी हुए। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा कि वे ईरान, सऊदी अरब और अन्य देशों से स्थिति को सामान्य करने के लिए लगातार कूटनीतिक संपर्क में हैं। गुजरात के पटान जिले में संतलपुर तालुका की सीमा क्षेत्रों में सुरक्षा कारणों से रात का ब्लैकआउट लागू किया गया है। पाकिस्तानी ड्रोन बारामुल्ला से भुज तक 26 स्थानों पर देखे गए, जो नागरिक और सैनिक लक्ष्यों के लिए खतरा बन सकते हैं। मुंबई के टाटा मेमोरियल अस्पताल को शुक्रवार सुबह बम की धमकी वाली ईमेल मिली, लेकिन पुलिस ने जांच के बाद इसे झूठा पाया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जेपी नड्डा ने आपातकालीन स्वास्थ्य सिस्टम की तैयारी पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। भारत पाक युद्ध के बीच जम्मू और कश्मीर ने बगलिहर हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के 2 गेट्स खोल दिए हैं, जो पानी की भरपूर बारिश के कारण हैं। सरकार ने स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी योजना का विस्तार किया है ताकि पूंजी जुटाने में मदद मिल सके। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानी हमले को विफल करने के लिए S-400, बराक 8 आकाश और एंटी ड्रोन तकनीकों का इस्तेमाल किया। पाकिस्तान ने भारत पर हमला करने के लिए तुर्की के सोंगर ड्रोन का इस्तेमाल किया। रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जस्टिस डेविड साउटर 45 साल की उम्र में निधन हो गए। भारत ने पाकिस्तान के लक्ष्यों पर रात में जवाब दिया, विदेश सचिव ने बताया। भारत ने पाकिस्तान पर आरोप लगाया कि वह नागरिक एयरलाइनर का इस्तेमाल ढाल के रूप में कर रहा है और अपने एयर स्पेस को बंद नहीं कर रहा है। सरकार ने कहा कि पाकिस्तान ने एयर स्पेस बंद नहीं किया और नागरिक विमानों का उपयोग ढाल के रूप में किया। यूएई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के PSL-X को दुबई में होस्ट करने के प्लान को नकारने की संभावना है। भारतीय एयरलाइनों ने पाकिस्तान के साथ तनाव बढ़ने पर यात्रा सलाह जारी की है। एमिया अधिकारी ने कहा कि हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि इंडिया पाकिस्तान संघर्ष और नहीं बढ़ेगा। पीआईबी ने चीन दिल्ली की कश्मीर में 3 भारतीय जेटों के दुर्घटनाग्रस्त होने की झूठी खबर को खारिज किया। ट्राई ने सैटेलाइट बेस्ड कमर्शियल कम्युनिकेशन सर्विसेज के लिए रिकमेंडेशंस दी हैं। स्पेक्ट्रम की एलोकेशन सरकार द्वारा फिक्स्ड प्राइस पर की जाएगी, जो हर 5 साल में रिव्यू होगी। मॉडर्न मंत्री संजय सेठ ने राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की और भारत को आतंकवाद से लड़ने में रूस के समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया। एयर इंडिया ने 25 मई तक तेल अवीव की फ्लाइट्स निलंबित की हैं। 26/11 मुंबई हमले का आरोपी ताहव्वर राणा को भारी सुरक्षा में तिहाड़ जेल भेजा गया। भारत के उत्तरी और पश्चिमी हिस्सों के 24 एयरपोर्ट, जिनमें श्रीनगर और चंडीगढ़ शामिल हैं, 15 मई तक नागरिक उड्डानों के लिए बंद हैं। भारत पाक तनाव के चलते राजस्थान में पूरी ब्लैकआउट और जैसलमेर सहित अन्य प्रमुख शहरों में हाई अलर्ट है।
जयपुर में कांग्रेस ने जय हिंद यात्रा का आयोजन किया ताकि भारतीय सशस्त्र बलों के ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को सम्मानित किया जा सके। भारत ने आईएमएफ की मीटिंग में पाकिस्तान के $1 बिलियन के बेलआउट पैकेज पर मतदान से एब्सटेन किया। श्रीनगर एयरपोर्ट के पास पाकिस्तान के ड्रोन हमले के दौरान ब्लास्ट सुने गए। हैदराबाद के राजीव गांधी एयरपोर्ट पर बम धमकी का ईमेल आया, सुरक्षा बढ़ाई गई। आईएमएफ ने भारत के विरोध के बावजूद पाकिस्तान को $8 बिलियन का कर्ज देने की मंजूरी दी। पीआईबी ने फेक वीडियो खारिज किया जिसमें दावा किया गया था कि पाकिस्तान की सेना ने इंडियन पोस्ट नष्ट की। भारत ने एक्स से 8,000 से अधिक अकाउंट्स पर प्रतिबंध लगाने को कहा, वरना दंड लगेगा। आईपीएल 2025 को भारत पाकिस्तान सेना संघर्ष के वजह से अगले सूचना तक सस्पेंड किया गया है। भारत अब जर्मनी को पीछे छोड़कर हवा और सौर ऊर्जा का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। रूस ने 80वीं विजय दिवस मनाई और व्लादिमीर पुतिन ने सहयोगियों का योगदान याद किया। निर्मला सीतारमण ने बैंकों से कहा कि वे भारत-पाक तनाव के बीच लगातार सेवाएं सुनिश्चित करें। पाकिस्तान सेना ने रात में भारत के 36 स्थानों पर 300-400 ड्रोन लॉन्च किए, लेकिन भारतीय सशस्त्र बलों ने हमले को नाकाम कर दिया। जम्मू में धमाकों और सायरन की आवाजों के चलते शुक्रवार को अंधेरा छा गया। ट्रंप ने इंडिया पाक संघर्ष को जल्दी खत्म करने की अपील की है। पंजाब के फिरोजपुर में एक पाकिस्तानी ड्रोन हमले में 3 पारिवारिक सदस्य घायल हुए, जिसमें से एक की हालत गंभीर है।